ओपन डाइस में ये क्वेश्चन ज़रा देखा जाए, इसमें बोला गया है कि ये किसी डाइस को ओपन किया गया है और उससे रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से इसको ओपन डाइस को क्लोज करने पे कौन सी डाइस इसमें बनेंगी, ठीक है। और ऑप्शन इस तरीके से नीचे दिया है कि ए व बी दोनों, सी और डी दोनों, सिर्फ डी, सिर्फ ए, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट जो यूज़ करना है वो हमने अभी पहले देखा क्या कि अपोजिट डिजिट्स को हम पता कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे अपोजिट डिजिट्स को अगर देखा जाए 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं और 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तीनों कंक्लूजन हमने रख दिया और इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है। तीनों कंक्लूजन को जरा अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, 2 और 4 अगर कहीं आसपास या अगल बगल दिख गए तो हम उस डाइस को सीधे कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो अगल बगल तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली अप्लाई करते हैं, पहला चेक करते हैं और तीनों चीज़ को अप्लाई करेंगे, तीनों फॉलो करेगा तभी ये डाइस सही है। जरा इसमें देखा जाए 3 जो दिख रहा है इसके अपोजिट वाला इसके बगल में नहीं होना चाहिए, तो 3 के बगल में 5 नहीं है, तो मतलब चलिए ठीक है, ये बच गया। 4 को चेक कर लें, 4 के अपोजिट 2 है तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है 2, तो फाइनली ये भी ठीक है। 1 के अपोजिट 6 है, वो भी नहीं दिख रहा, तो मतलब ये चीज़ तीनों चीज़ को अप्लाई करके बच गया, तो ये तो है। नेक्स्ट ऑप्शन बी चेक करते हैं। इसमें ये तीनों कंडीशन यदि अप्लाई हो जाएंगी तभी ये जो डाइस है सही बना है। जरा देखते हैं 2 और 4 अपोजिट हैं और यहाँ पे अगल बगल नहीं होने चाहिए 2 और 4। जरा 4 दिख रहा है तो 2 आसपास नहीं दिख रहा, मतलब ये तो ठीक है। 1 और 6 एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, 1 और 6 दिख ही नहीं रहा है तो इसकी बात ही नहीं है, मतलब डाइस ठीक है। 3 और 5 अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें 3 और 5 जो एडजेसेंट या अगल बगल दे दिया गया है, तो फाइनली ये डाइस तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसको फोल्ड करने पे इतना तो नहीं बनेगा, इतना श्योरिटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। सी को भी चेक किया जाए, जरा 1 दिख रहा है, 1 और 6 अपोजिट हैं तो 1 के बगल में कभी 6 नहीं दिखना चाहिए, तो फाइनली ये तो कट आउट हो गया पहले ही। 1 के बगल में 6 नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है। 5 दिख, अब देखिए डी ऑप्शन को चेक करिए, 1 को जरा चेक करते हैं, 1 के अपोजिट 6 है तो बगल में 6 नहीं दिखना चाहिए, ठीक, ये बात सही है भाई, बगल में 6 नहीं दिख रहा है तो फॉलो हो गया। 5 को जरा चेक करते हैं, 5 के बगल में 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 दिख भी नहीं रहा है, तो ये भी ठीक है। 2 की बात की जाए, 2 के अपोजिट 4 है तो बगल में तो 4 कहीं नहीं होना चाहिए, तो फाइनली हमने देखा यहाँ पे ओपन डाइस सिस्टम। इस डायग्राम में जरा देखा जाए क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है। यदि डाइस को ओपन करके कुछ इस तरीके से रखा जाए तो यदि 2 को हम लोग बाहर की तरफ खींचें तो एक चीज़ पता चलेगा 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो इतना कंक्लूजन निकला। सिमिलरली यहाँ पे 5 के रेस्पेक्ट में 4 और 6 जो है अपोजिट हो जाएंगे, तो कंक्लूजन जो जो निकल रहा है उसे हमने लिख लिया 4 और 6। बाकी लास्ट कंक्लूजन ये निकलेगा जो डिजिट बच जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो फाइनली देखा 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये तीनों कंक्लूजन निकल गए। सिमिलरली अप्लाई करते हैं इसमें भी, ये चारों चीज़ें दिख रही हैं तो जाहिर सी बात है 2 और 6 एक दूसरे का अपोजिट, 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट, और जो डिजिट्स बच जाएंगी वे फाइनली एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगी, तो 4 के अपोजिट 5। इस तरीके से ओपन डाइस जो है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ कंक्लूजन निकालना सिखा दिया, और यहाँ पे इन कंक्लूजन के बेसिस पे क्वेश्चन जो आते हैं इसी डाइस को क्लोज करके लिखा रहेगा, और कंक्लूजन के बेसिस पे हमको ऑप्शन जो है चुनना रहता है कि भाई कौन सा एग्जैक्ट सही है कौन सा गलत है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइम देखेंगे तो यही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ओपन डाइस में हमने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इस पे जो है कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ओपन डाइस बनाया गया है और बोला गया है इस डाइस को फोल्ड करने पे क्लोज डाइस कौन सा बनेगा। हो सकता है मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो, तो फिलहाल हम लोग सभी ऑप्शन रखते हैं और इसको क्लोज करना ज़रा आप सीखिए कि यदि हम लोग इसको फोल्ड करें तो इस डायरेक्शन को अगर अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग इसको पुल करें
और ये जब इस सरफेसेस चारों तरीके से हो जाएगा तो ये फाइनली जो है फोल्ड होगा और ये सबसे पीछे वाले सरफेस पे बनेगा। इस चीज को आप एक बार समझिए जरा कि ये जो हिस्से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो फाइनली कटेड पार्ट में है, ये जस्ट इसके ये सामने वाले के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा पीछे की तरफ। अगर आप मिरर इमेज से रिलेटेड थोड़ा को रिलेट कर पाए, ये पीछे की डायरेक्शन में सरफेस पे किस तरीके से बनेगा। सपोज करिए कि ये डायरेक्शन जस्ट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो ये जस्ट पलटने के बाद कैसे फोल्ड होके बनेगा। अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं, कभी भी क्वेश्चन आए तो आप मिरर लगा दें, ये फाइनली आपको दिखेगा कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा पीछे। ये एक्चुअली थोड़ा छोटा डायग्राम है और ये हाफ हिस्से को कवर करता है, तो कहीं ना कहीं साइड में जो है हाफ हिस्से तक इस तरीके से बनेगा। इस चीज को आप फिर से सुनिए कि ये जो डायग्राम है बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे बनेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हम लोग इसको पहले से जो है कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जस्ट यहाँ पे मिरर लगा दीजिए और इसको जो है फोल्डेड डायरेक्शन आपको खुद ही पता चल जाएगी। यहाँ मिरर लगाया तो पता चला कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे मिरर लगाया तो ये फोल्ड होने के बाद पता चल गया कि यहाँ तक ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे लगाया तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे मिरर यहाँ पे जस्ट लगा दिया तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। फाइनली इन सबको मर्ज करके यहाँ पे ले आइए, इसको ले आए यहाँ पे, ऐसे कलर्ड है, इसको यहाँ पे ले आए, ये भी कलर्ड है, और ये ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो ये दोनों ब्लैंक हो गए। अब ये जो हमें मिला ये अपोजिट साइड में होगा, तो अब ऑप्शन आप चेक करें, ये वाला इसमें दिख रहा है, बाकी सभी खाली है, ये तो सरफेस पूरा प्लेन ही है, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन को देख लिया कि क्या बनेगा। पहले ऑप्शन ए तो करेक्ट है। जरा बी देखते हैं, ये भी डार्क सरफेस है और डॉट एक दिख रहा है, तो जरा इसमें देखिए कहीं डॉट बना हुआ है क्या किसी सरफेस में? 1 2 3 4 और 5 और छठा जस्ट अपोजिट है, डॉट कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा डॉट की जरूरत ही नहीं है। ये सभी डॉट जो बने हुए हैं ये सभी डायग्राम तो अननेसेसरी है, डॉट कहीं भी डायग्राम में नहीं है, तो ये सभी ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन डी पे जाते हैं। इसमें भी ये देखें कि जो हमने ये कंक्लूजन निकाला था कुछ इस टाइप से, तो इसमें भी तो फॉलो हो रहा है, तो फाइनली ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट है। और इस टाइप के क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं और एग्जामिनर जो है ऑप्शन इस तरीके से देगा, पहला ऑप्शन देगा ए और बी दोनों करेक्ट हैं, दूसरा ऑप्शन देगा बी और सी दोनों करेक्ट हैं, तीसरा ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट हैं, तो हम लोग उसको टिक मार्क करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन वाले डायग्राम का यूज जब पढ़ रहा है तो उसको हम लोग ड्रॉ करना कैसे सीख रहे हैं। मिरर लगा के जस्ट इसको फोल्डेड डायग्राम हमें पता चल जा रहा है, उसको शिफ्ट करके सबको एक में करके कंपाइल करने के बाद देख ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस टाइप से है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक चीज आप नोटिस करिए कि इसका अपोजिट डायरेक्शन का यूज पड़ेगा और प्लस ये सब कॉन्सेप्ट भी यूज पड़ेंगे। जैसे आप बेसिकली ये देख पा रहे होंगे कि डी और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं, बी एंड डी, और ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब क्या है, इसको जरा चेक किया जाए, डी के अपोजिट बी है तो भाई इसके बगल में कहीं नहीं दिखना चाहिए, बगल में कहीं बी दिख नहीं रहा तो जाहिर सी बात है ये तो ठीक है, बच गया। अब ई दिख रहा है और ई के जो है अपोजिट या अगल बगल जो है ये सारी चीजें अपोजिट डायरेक्शन वाला बगल में नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि ई के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला जो फोल्ड होगा ये सभी डायग्राम वे ही बनेंगे, तो वो तो बगल में कहीं दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, मतलब सभी चीजें कंडीशन अप्लाई हो जा रही है। अब फिर से ध्यान दीजिए कि अपोजिट जो अल्फाबेट है वो अगल बगल नहीं होने चाहिए। जैसे कि डी और बी अपोजिट हैं तो अगल बगल नहीं होना चाहिए। मैंने देखा डी के बगल में कहीं भी बी दिख नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है ठीक है। अब जरा ई का भी यही चेक कर लेते हैं, ई का अपोजिट क्या है, जरा ये मिरर लगा के चेक किया जाए तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से डायग्राम। यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, यहाँ बना। तो फाइनली वो जो बनेगा पिछला डायग्राम सभी को पुट करके मर्ज किया तो इस टाइप से बनेगा, ये ऐसे, ये ई के अपोजिट बनेगा।
और ई के अपोजिट वाला बगल में कहीं होना नहीं चाहिए, तो ये वाला डायग्राम बगल में बना नहीं है, तो फाइनली ये सही है। ये डाइस तो ठीक है, इसको फोल्ड करने पे बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब एक चीज आप देखिए, यहाँ ब्लैंक दिया है, तो अब क्या कोई चीज ब्लैंक है क्या? जब छह सरफेस में कोई ब्लैंक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक कंडीशन नहीं अप्लाई हुई, और थोड़ा केयरफुली हमने देखा तो ये आसानी से हमने इसको कैच कर लिया कि ये तो गलत डायग्राम है। अगला चीज ऐसे ही चेक करिए, बी अल्फाबेट है तो इसका अपोजिट वाला अगल बगल नहीं दिखना चाहिए। बी के अपोजिट डी है तो डी कहीं दिख नहीं रहा, तो बात ठीक है। ए के अपोजिट सी है तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक है। अब यदि इस डायग्राम की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके, सरफेस को अगर सामने रख दिया जाए तो ये ऐसे है। क्या ये डायग्राम सही है? हमें पता है कि ये क्रॉस बन रहा है, जबकि इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो फाइनली ये गलत डायग्राम बना है। यहाँ पे कुछ ठीक है, ये क्रॉस वाला डायग्राम दिया हुआ है, तो ये ठीक है। अब जरा डी और सी को चेक कर लेते हैं कि डी के अपोजिट और सी के अपोजिट वाले अगल बगल में नहीं है, तो ये डायग्राम सही है। इसमें देखते हैं बी डी सी, मतलब बी के बगल में जो दिया गया है डी तो कभी नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ डी बगल में दे दिया है, तो ये डायग्राम गलत हो गया। फाइनली हमने आंसर पा लिया कि ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, कुछ इस तरीके से ओपन डाइस बनाई गई है, और ओपन डाइस में लास्ट वाले सरफेस की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग बना लेंगे। इसमें अल्फाबेट मैंने नहीं बनाया, जरा उसको मैं क्वेश्चन पुट कर दे रहा हूं। अल्फाबेट कुछ इस तरीके से है, ये है डायग्राम पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक। और बी के अपोजिट वाले डायग्राम का जरूरत पड़ रहा है, तो उसको बनाने के लिए हमने क्या देखा था कि बी के अपोजिट वाला, इसके सामने यहाँ पे मिरर लगा रहे, तो ये प्लस वाला हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मिरर लगाए तो क्रॉस कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे मिरर लगाए तो ये डॉट वाला ऐसे हो जाएगा। अब सबको जो है पुट कर दिया एक डायग्राम में, तो ये प्लस साइन का बनेगा, डॉट वाला इधर आ जाएगा, माइनस वाला जो है यहाँ आएगा, ये क्रॉस वाला यहाँ आएगा, और ये प्लस वाला इस कॉर्नर पे, तो ये यहाँ आएगा। फाइनली इस डायग्राम को देखिए, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे डॉट कुछ दिख रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं डायग्राम में बना हुआ है। अब ऑप्शन ए जरा चेक करते हैं, ए के बगल में सी दे दिया है, जबकि हमें पता है ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में, तो बगल में तो कभी नहीं हो सकता, तो ये तो क्रॉस आउट ऐसे ही हो गया, गलत है। ए के बगल में डी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, और डी के बगल में ई नहीं दिया, तो ये भी ठीक है, और ये डायग्राम यहाँ बना हुआ, तो फाइनली इसको हम लोग लेके चलते हैं कि ये हो सकता है सही हो, और इसको हम लोग अभी बाद में चेक करेंगे कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। जरा ऑप्शन सी को पहले चेक किया जाए, और ए और सी, ठीक है, डी और ई, एक चीज ध्यान रखिए, डी और ई अपोजिट है, तो अगल बगल तो कभी नहीं हुआ, तो ये तो ऐसे कट आउट हो गया। एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप कि क्वेश्चंस आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हो विद इन टाइम, यदि ऑप्शन का हेल्प लो आप तब। अब जरा ये लास्ट वाले को चेक करिए, ए और बी, कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो ये भी डायग्राम सही हो सकता है। अब बच गया कि ये वाला डायग्राम को जरा चेक किया जाए कि क्या चीज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये डायग्राम कुछ इस टाइप से है, कहीं ना कहीं फोल्ड होगा, तो ये कोई डायरेक्शन प्लस वाला इधर उधर हो सकता है। तो इतना ज्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना एक चीज जानिए कि ये डायग्राम रफली आपने जो बनाया है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमें पता है कि ये तरीके से जो बनाया गया ये सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो एग्जैक्ट हम लोग देख रहे हैं ये फोल्ड करने पे पलटेगी कंडीशन। अगर राइट साइड से देखोगे आप तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, और ये फाइनली आपको देखने को क्या मिला कि ये दोनों जो है क्वेश्चन करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी और डी दोनों सही, ठीक है। अगर इनकेस आपको लगता है कि इसको फोल्ड करने पे या तो इसकी डायरेक्शन करने पे, बनाने पे कैसे बनेगा, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, और उसमें भी अगर कोई कट हो सकता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके, अगर आपको लगे कि कोई ऑप्शन गलत है, तो आपको लगेगा कि फाइनली एक कंक्लूजन निकालोगे आप कि ये दोनों डायग्राम मोस्ट प्रोबेबली सही है, और ऑप्शन जैसा दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं। तो
फाइनली ओपन डाइस से रिलेटेड जो है मेन क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इसके बाद के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे की वीडियोस में कवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।